यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। एक बार फिर से मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और इसके साथ साथ अपने पादी साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज फिर हम वचन से जो खुदाबंद हमारे जहन में डाल रहा है वो वचन आप तक इस ऑनलाइन पहुंचा सकूं। आज खुदा के कलाम जो खुदा बाप ने मेरे जहन में डाला, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 25 पद से लेकर 33 पद तक। अगर हम 33वें पद के लिए देखें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, संसार में तो कष्ट पाओगे पर धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तो कष्ट पाओगे पर धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। यदि हम पुराने नियम से एक पद पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है अय्यूब 5वां अध्याय 19वां पद लिखा है, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। हम दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, आज ये पद आपने हमारे जीवन से जोड़े, इन्हें समझने के लिए प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, ताकि आज के वचन की गहराइयों में पहुंचकर आज के वचन से हम सब आशीषित होने पाएं। यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि मौजूदा दौर महामारी का दौर चल रहा है और इसमें जो भी ये बीमारी चल रही है, सभी भयभीत हैं, सभी परेशान हैं। और हम अगर पवित्र बाइबल से देखें तो भजन संहिता 91 में लिखा है कि हम उसके जब चरणों पर रहेंगे, उसके चरणों पर बैठेंगे, दुआ बंदगी करेंगे, खुदा का नाम लेंगे, उसकी हम्द के गीत गाएंगे, तो खुदा हमें हर बीमारी से बचाएगा, खुदा हमारी रहनुमाई करेगा। जैसा कि आज जो वचन हमको मिला, संसार में तो तुम कष्ट पाओगे पर धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारे यीशु मसीह ने हर दुख तकलीफ और बीमारियों पर विजय पाई है। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है, नीति वचन 24 उसके 16वें पद में लिखा है, क्योंकि धर्मी 7 बार गिरे फिर भी उठकर खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। मेरे प्रियो, हम सब धर्मी हैं। खुदा का धन्यवाद हो कि हम सब धर्मी हैं और परमेश्वर का वचन हमको विशेष तौर से बताता है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो कोई भी विपत्ति हमारे घर के पास से होकर गुजरने नहीं पाएगी। फिलिपियों 1:29 पद में देखते हैं, लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, क्योंकि उसके लिए दुख भी उठाओ। अगर किसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख है तो हम उठाएं, यीशु मसीह के लिए उठाएं। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि अगर हम दुख उठाते हैं तो परमेश्वर में होकर दुख उठाएं, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 17वें पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, ये थोड़ा सा कलेश अगर हमारे जीवन में है, ये महिमा उत्पन्न करता है। आज मैं संक्षेप में आपके लिए बताना चाहूंगा कि ये दुख तकलीफ हमारे जीवन में किस प्रकार से आते। पहला पक्ष में रखना चाहूंगा संसारिक लोगों के लिए। हमारी भूलों के कारण हमारे जीवन में दुख आता है। गलतियों 6:7 में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा।
अगर हमने कत्ल किया है तो उसकी सजा हमें मिलेगी। अगर हमने शराब पी है तो वास्तव में हमारे लंग्स खराब होंगे, हमारे जीवन में बीमारी आएगी। अगर किसी प्रकार से हमने कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा हमको मिलने पाएगी। अय्यूब 34:11 में लिखा है, वो मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन बताता है हमारी भूलों के कारण भी हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी। दूसरी चीज, शैतानी परीक्षाओं के कारण। 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। शैतानी परीक्षाओं के कारण भी हम जब दुनियावी जीवन बिताते हैं, शैतानी परीक्षाएं भी आती हैं, उससे भी दुख तकलीफ आते हैं, भूलों के कारण आते हैं। तीसरा है, परमेश्वर से दूरदर्शी व्यवहारों के कारण भी परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, बीमारी आती हैं। जब हमारी परमेश्वर से दूरियां हो जाती हैं तो ये समस्याएं, दिक्कतें, बीमारियां, उलझनें हमारे जीवनों में आती हैं। आज खुदा का कलाम हमें बताता है, अगर संसारिक लोगों के लिए हमारी भूलों के कारण, शैतानी परीक्षाओं के कारण, परमेश्वर से दूरदर्शी व्यवहारों के कारण ये सब चीजें आती हैं। मेरे प्रियो, अगर हम आत्मिकता में जीवन बिता रहे हैं तब हम देखते हैं जिससे परमेश्वर के काम प्रकट हों। यूहन्ना उसका 9वां अध्याय 2 और 3 पद में लिखा है, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हों। मेरे प्रियो, जब हम आत्मिकता में जीवन बिताते हैं तब भी हमारे कामों के कारण, हमारे इन सब चीजों के कारण हमारे जीवनों में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमारे कामों के कारण परमेश्वर की महिमा होने पाती है, दूसरी की महिमा हो। यूहन्ना 11 उसके 4 पद में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में जो बीमारी, समस्याएं, दिक्कतें आती हैं वो हमारी महिमा के लिए आती हैं। खुदावंद हमारे जीवन से महिमा कराना चाहता है। आज खुदा का कलाम हमें विशेष तौर से बताता है, मौजूदा दौर में जो तकलीफें, समस्याएं, दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए पूरी तौर से हमें ये देखना है कि ये तकलीफें संसारिक के पाले में आ रही है या आत्मिकता के पाले में रह के आ रही हैं, ये हमको देखना है। लेकिन जब हम आत्मिकता के पाले में होंगे तो इससे परमेश्वर के काम प्रकट होंगे, इससे परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे प्रियो, ये कष्ट और दुख से लाभ भी होता है। जब हम खुदा में होते हैं तो इससे लाभ भी होता है। इब्रानियों 12:11 में लिखा है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उनको सहते सहते पक्के हो जाते हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 9 और 10 में अगर हम देखें तो यहां पर भी इस प्रकार से लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्मल होता हूं तब ही बलवंत होता हूं। मेरे प्रियो, ये समस्याएं अगर हम आत्मिकता में जीवन बिता रहे हैं, अगर हम खुदा की नजदीकी में होकर जीवन बिता रहे हैं, तो जितनी भी समस्याएं आ जाएं, जितनी भी उलझनें आ जाएं,
उतने में हमें एक आनंद मिलता है, एक चैन मिलता है। वो क्यों? इसलिए मिलता है कि हमें मालूम है स्वर्ग का राज हमारा है, क्योंकि हम खुदा के साथ साथ जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। मेरे प्रियो, जबकि मौजूदा दौर भय का दौर चल रहा है और इसमें पूरी तौर से हम ये देखते हैं कि आज हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि ये बीमारी संसारिक जीवन बिताकर हमारे जीवनों में आ रही है, ये आत्मिक तौर से आ रही है। अगर आत्मिक तौर से कोई समस्या, उलझन और बीमारी आ रही है तो आप अपने लिए धन्य समझें, क्योंकि इसमें आपको प्रसन्न होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है। क्योंकि बाइबल बताती है संसार में तो तुम कष्ट पाओगे, पर धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में अगर हम यीशु मसीह के लिए देखें तो यीशु मसीह इस दुनिया में शरीर रूप में आए तो उन्हें भी समस्याएं, दिक्कतें झेलनी पड़ी और वो क्रूस पर चढ़ा दिए गए। वो समस्याएं हमारी समस्याओं से बड़ी ज्यादा थी, हमारी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के लिए देखते हैं कि वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और आज भी विनती कर रहा है हम सबके लिए कि मेरी कलीसिया के लोग दुआ करें, प्रार्थना करें, और उसने हमारे लिए जगह बना दी है, एक वो जगह जो कि स्वर्ग का राज है, नया यरूशलेम है, वो जगह हमारे लिए बना दी है। सो मेरे प्रियो, बस मैं यही कहूंगा, इस दुनिया में जब तक हम शरीर में हैं, जब तक संसार में हैं, कष्ट भी आएंगे, दुख भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, संसार में तो तुम कष्ट पाओगे, पर धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो हमारा यीशु मसीह जिसने इस संसार पर विजय पाई है, मैं और आप भी इस संसार पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए मौजूदा दौर जो चल रहा है, इसमें ना तो हमें घबराना है, ना परेशान होना है, बल्कि पूरी तौर से परमेश्वर के चरणों में होकर जीवन बिताना है। क्योंकि परमेश्वर के चरणों में बाइबल बताती है, अगर भजन संहिता 16 में हम देखें, लिखा है उसके चरणों में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सो मेरे प्रियो, बस मैं यही कहूंगा कि उसके चरणों में बने रहें, क्योंकि उसके चरणों में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सो इन दिनों में विशेष तौर से, चाहे कितने भी रोजाना टीवी पर आप देखें कि इतने पेशेंट हो गए, इतने पेशेंट हो गए, हम ना डरे ना घबराएं, बल्कि हम प्रभु में बने रहें। क्योंकि जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो कोई बीमारी हमारे पास से होकर नहीं गुजरने पाएगी, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। अगर भजन संहिता में देखते हैं 23 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यीशु जब हमारे साथ है तो हमें किसी प्रकार से डरना नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहें, प्रभु के साथ साथ रहें, क्योंकि प्रभु हमारा रखवाला है, प्रभु हमें सेफ रखने वाला है और प्रभु ही हमारी मदद करने वाला है। मेरे प्रियो, आज खुदा का कलाम विशेष तौर से हमने 2 जगह से देखा और लिखा है, वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तुझे हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, बिल्कुल हानि नहीं होगी, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि फिलिपियों 1:29 में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है, हम पर अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करें, पर उसके लिए दुख भी उठाएं। दुख में अगर दुख आ रहा है तो आप समझें ये प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। अब परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर के काम प्रकट होंगे। परमेश्वर इस वचन से हम सबों को परिपूर्ण करें। धन्यवाद।